शुक्रिया रविंद्र। चलिए आगे बढ़ेंगे और बाकी की खबरों को भी विस्तार से देखते हैं। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने सचिन पायलट के उठाए गए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा कि इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। हरीश चौधरी ने कहा कि आरपीएससी के पुनर्गठन की बात मैं विधानसभा के पटल पर रख चुका हूं। राजस्थान के नौजवानों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। गहलोत और सचिन पायलट एक साथ ही हैं। रंधावा जी का जो बयान है वो पार्टी का बयान है। नहीं, आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए, ये तो आपके मुंह की बात है। आप चाहते हो आपके मुंह की बात का मैं मेरे शब्दों के अंदर करूं तो अलग बात है। आरपीएससी के संदर्भ में मेरी जो भी बात थी मैं सदन के विधानसभा के पटल के ऊपर अपनी बात रख चुका हूं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज जोधपुर के दौरे पर पहुंचे। यहां पर मीडिया से बातचीत करने के दौरान सतीश पूनिया ने गंगानगर हनुमानगढ़ किसानों की समस्या का जिक्र करते हुए सरकार की कर्जा माफी को वादा खिलाफी करार दिया है। वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर आरोप भी लगाए। इस सरकार के कालखंड में, इस सरकार की विरासत में किसानों की कर्जा माफी का दंश अभी जिंदा है। उस कर्जा माफी के वादा खिलाफी के कारण राजस्थान के बहुत सारे किसानों ने आत्महत्याएं की। मसलन श्री गंगानगर के, रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के एक किसान सोनलाल कडेल ने लाइव वीडियो जारी किया था। मैं उसका उल्लेख आपके सामने कई बार कर चुका। सुरजाराम और राधेश्याम वो किसान थे जिसमें से एक ने हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट के सामने और आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, लेकिन उन किसानों के, उन परिवारों के आंसू आज तक सूखे नहीं हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बेरोजगारी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी 28.3% बेरोजगारी कहीं है तो राजस्थान में है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सीमावर्ती बाड़मेर का दौरा 29 मई को तय किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बाड़मेर के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर विधायक समेत अधिकारी स्टेडियम पहुंचे, जहां पर सभा स्थल का जायजा लेकर के स्टेडियम में काम करने वाले कर्मचारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये प्रारंभिक चरण है। इसमें आदर्श स्टेडियम में एक सभा है। यहीं पे महंगाई राज शिविर और प्रशासनिक शहरों के संघ का अवलोकन भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कराएंगे। पीएम साहब 29 तारीख को 12 बजे यहाँ बाड़मेर आ रहे हैं। शानदार तैयारी चल रही है। पूरे बाड़मेर जिले में उनके स्वागत के लिए जनता और कार्यकर्ता तैयार है। वीआईपी विजिट का प्रोग्राम जैसे 29 तारीख का हमें उपलब्ध हुआ है, जिसमें अन्य तरह के जनहित कार्यों का माननीय सीएम साहब द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। जनसभा भी है, उसको लेकर के आज माननीय एमएलए साहब के साथ और कलेक्टर साहब के साथ सभा स्थल का मुआयना कर लिया गया है। सभी व्यवस्थाएं एकदम समुचित तौर पर की जाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर है अवाना के विरोध की। बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीतकर कांग्रेस सरकार को समर्थन देने वाले नदबई के विधायक जोगिंदर सिंह अवाना को आज दौसा के सिकंदरा में जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। जोगिंदर अवाना जैसे ही गुर्जर आरक्षण आंदोलन की बरसी के कार्यक्रम में सिकंदरा पहुंचे तो उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी। इतना ही नहीं, उनके ही समाज के लोगों ने विधायक जोगिंदर अवाना का घेराव किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो चलिए फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आर्ट और क्राफ्ट की दुनिया में एक से बढ़कर एक शानदार चौंकाने वाले काम आपने देखे होंगे, लेकिन गुजरात के एक मशहूर आर्टिस्ट अकबर मोमिन ने एक ऐसी पेंटिंग तैयार की है जो न सिर्फ देखने में बेहद प्रभावशाली और आर्ट का उम्दा नमूना है, बल्कि इसके अंदर एक खासियत भी है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। आपने कभी सुना है कि किसी फोटो को आईने के सामने ले जाया जाए और उसका अक्स उससे अलग दिखाई दे? कुछ ऐसा ही करके दिखाया है
भारत के मशहूर चित्रकार अकबर मोमिन ने, जो मूल गुजरात सिद्धपुर के रहने वाले हैं, जिनकी 3D पेंटिंग हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की है, जो आईने के सामने जाने पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह के रूप में नजर आती है ना अद्भुत? यह है हमारा भारत। अकबर मोमिन की चर्चा हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? इसकी एक खास वजह है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है और अकबर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े मुरीद हैं। दरअसल अकबर मोमिन ने काफी मेहनत के बाद प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी पेंटिंग तैयार की है जो सामने से देखी जाए तो उसके अंदर पीएम मोदी नजर आते हैं, लेकिन अगर पेंटिंग को शीशे के सामने रखा जाए तो तस्वीर में अमित शाह दिखाई देने लगते हैं। अकबर मोमिन की इस कलाकारी को देखकर न सिर्फ हर कोई दंग रह गया है, बल्कि एक बार में इस पर यकीन करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये पेंटिंग बस कुछ ही पल में रंग और रूप बदल लेती है। एक वर्ल्ड लीडर की तस्वीर से कुछ ही पल में एक कद्दावर नेता की तस्वीर में बदल जाती है। जरा देखिए, अभी ये पेंटिंग सामने से दिख रही है तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी की बेहद प्रभावशाली तस्वीर दिखाई दे रही है। गंभीर अंदाज में पीएम मोदी के हाव भाव को समेटे इस तस्वीर को देखकर कोई भी कलाकार की कला का मुरीद हो जाए। लेकिन अब जब इस पेंटिंग को आईने के सामने ले जाया जाता है तो ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर में तब्दील हो जाती है ना कमाल की कला, अद्भुत नजारा और शानदार पेंटिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आर्ट और क्राफ्ट की दुनिया में एक से बढ़कर एक शानदार चौंकाने वाले काम आपने देखे होंगे, लेकिन गुजरात के एक मशहूर आर्टिस्ट अकबर मोमिन ने एक ऐसी पेंटिंग तैयार की है जो न सिर्फ देखने में बेहद प्रभावशाली और आर्ट का उम्दा नमूना है, बल्कि इसके अंदर एक खासियत भी है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। आपने कभी सुना है कि किसी फोटो को आईने के सामने ले जाया जाए और उसका अक्स उससे अलग दिखाई दे? कुछ ऐसा ही करके दिखाया है भारत के मशहूर चित्रकार अकबर मोमिन ने, जो मूल गुजरात सिद्धपुर के रहने वाले हैं, जिनकी 3D पेंटिंग हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की है, जो आईने के सामने जाने पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह के रूप में नजर आती है ना अद्भुत? यह है हमारा भारत। अकबर मोमिन की चर्चा हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? इसकी एक खास वजह है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है और अकबर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े मुरीद हैं। दरअसल तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कल से प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में राष्ट्रगीत गायन और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिए गए अमृतकाल के पंच प्रण का संकल्प कार्यक्रम आयोजित करेगा। राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 75 जगहों पर अलग अलग ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने यह जानकारी दी। बताया कि प्रदेश की 10 विधानसभाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। युवा मोर्चा इन 4 जिलों की कुल 75 जगहों पर वंदे मातरम गायन और प्रधानमंत्री के पंच प्रण संकल्प कार्यक्रम को आयोजित करेगा। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर युवा मोर्चा राजस्थान के कार्यकर्ता राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 75 स्थानों पर आजादी के अमृत महोत्सव काल में वंदे सरहद का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सरहद पर जाएंगे, सरहद का वंदन करेंगे और वंदे मातरम का गायन करेंगे। इस तपती दोपहरी में सीमा पर